ये नक्षत्र होते क्या हैं, नक्षत्र कितने होते हैं और इनका पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन क्या होता है और इनका कनेक्शन हमारी जिंदगी पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। आपको यदि इतना भी ज्ञान हो कि आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, सिर्फ इतना भी ज्ञान हो जाने से आपके जीवन में विलक्षण बदलाव आते हैं। आकाश में 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र का एक देवता है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। हमने उस नक्षत्र विशेष में जन्म लिया है तो बाय डिफॉल्ट वो थीम हमारे जीवन में भी आ जाती है। यानी उस नक्षत्र के एनिमल्स, नक्षत्र के टोटम्स हम अपने फोन के वॉलपेपर में आप रख सकते हैं, कंप्यूटर के वॉलपेपर में रख सकते हैं, या सबसे शुभ रिजल्ट चाहिए तो उसको ऑन अ पीस ऑफ पेपर ड्रॉ करना है। भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र था। युद्ध के पहले भगवती काली को नर बलि देना है, नर बलि। कोई पहले तो नर बलि देने के लिए राजी नहीं होता है। फिर एक शख्स है, उसका नाम है हिरवन, वो किसी तरह से नर बलि देने के लिए राजी होता है, पर उसकी शर्त ये है कि उसे शादी करना है बलि से पहले, और ये सुन के कि अगले दिन उसका बलि दिया जाएगा। कोई उससे राज्य में शादी करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण स्त्री का रूप धारण करके उससे विवाह करते हैं और एक दिन उसके साथ पति पत्नी जैसा वो लोग रहते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण शोक मनाते हैं उसका, क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री। रावण का बर्थ स्टार है रेवती नक्षत्र, जिसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है। स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन उसके जीवन में था। बड़ा ही प्रतांड म्यूजिशियन भी था। शिव तांडव स्तोत्र करता है, जटाटवी गलत ज्वल एट द सेम टाइम एक शिला पे पूरा अपनी राज्य भी बना लेता है। आपके जीवन में कोई आर्द्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति आ गया, वो चाहे पॉडकास्ट शूट करने आ जाए, चाहे कुछ आपको चाय कॉफी पिलाने आ जाए, कुछ भी कारण से आ जाए, वहां से आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो एक अलग ही मुकाम पे चली जाएगी। तो एक लक्ष्मी की तस्वीर ले लीजिए, उसके सामने दीपक, देसी घी का दीपक जला लीजिए, बर्फी मिठाई का एक भोग रखिए और स्फटिक की माला हो चाहे कमल गट्टे की माला हो। मंत्र इस प्रकार है, लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो एस्ट्रोलॉजी से काफी ज्यादा डीप है, काफी ज्यादा अलग है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों पर। और क्या ये नक्षत्र, क्या आपके जो आपके राशिफल होते हैं उनका ब्लूप्रिंट होते हैं? क्या ये हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं? ये नक्षत्र होते क्या हैं, नक्षत्र कितने होते हैं और इनका पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन क्या होता है और इनका कनेक्शन हमारी जिंदगी पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर निकी सुनेजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर, आपकी शुरुआत मंत्र से होती है। आप कोई भी कार्य की शुरुआत मैं अपने गुरु श्री देवराहा बाबा सरकार और भगवती काली का नाम लेके करता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ओम देवराय दिगंबराय मंचासेनाय नमो नमः। बेहद खूबसूरत। नक्षत्रों की हम बात कर रहे हैं ना। हम आजकल क्या करते हैं, आजकल क्या काफ़ी लंबे समय से न्यूज़पेपर आता था, राशि पढ़ते थे, मेरी ये राशि है, अच्छा ये दिन बहुत लकी है, आज आप ये पहन के निकले तो आपका दिन शुभ जाएगा, ये सब तमाम चीज़ें बोलते थे। लेकिन ये जो नक्षत्र का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये है क्या? नक्षत्र एक्चुअल में क्या है? देखिए, 12 राशियां हैं और वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8 बिलियन, 800 करोड़। अगर 800 करोड़ को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो एक बहुत बड़ा आपको नंबर मिलेगा। अब एक ही राशि वाले कई 100 करोड़ लोग होंगे, क्या उनका जीवन एक जैसा रहेगा? नहीं। यहाँ पे नक्षत्र का रोल आता है। नक्षत्र, तारों का नक्शा, ये चंद्रमा के 27 घर हैं, या इसे 27 रानियां कह के भी संबोधित करते हैं। चंद्रमा हर रानी के साथ
16 घंटे रहता है ना, कुछ समय रहता है, हर नक्षत्र में 16 घंटे रहता है। और इसकी शुरुआत अगर आप देखने जाएंगे तो रावण के दादाजी थे। रावण सब जानते हैं, बड़ा ही प्रतांड पंडित था, उस ज्योतिष का जानकार है ना, हर तंत्र का जानकार था। उसके दादाजी पुलस्त ऋषि, उनको श्रेय जाता है नक्षत्रों को केंद्र में रख के ज्योतिषीय गणना करने का, ज्योतिष को नक्षत्र के साथ इनकॉर्पोरेट करने का। और सिर्फ आपको यदि इतना भी ज्ञान हो कि आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, सिर्फ इतना भी ज्ञान हो जाने से आपके जीवन में विलक्षण बदलाव आते हैं, क्योंकि ये आप यूनिवर्स से मिलके एक हो जाते हैं। मैं अक्सर अपने YouTube चैनल पे एक सिद्धांत की बात करता हूँ, गोल्डन रेशो कहते हैं। हाँ, अब थोड़ा समय मुझे लगेगा गोल्डन रेशो क्या है उसे बिल्कुल, बिल्कुल। समझाने में। जरूरी है। एक सीरीज ऑफ नंबर है, ठीक है। उसे फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। 0 से लेके शुरू होती है, 0 के बाद 1 आएगा, फिर 0 + 1 फिर से 1 आएगा, फिर 1 + 1 2 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। हर नंबर को उसके पिछले नंबर के साथ आपको ऐड करते जाना है। ठीक है। अब ये एक नंबर की सीरीज मिलेगी, इसको कहा जाएगा फिबोनाची सीरीज। अब इस सीरीज की खासियत ये है कि आपने कोई भी मान लीजिए रैंडम फ्लावर तोड़ लिया, फूल, उसमें जो नंबर ऑफ पेटल्स होंगे वो कोई भी ये फिबोनाची नंबर्स ही होंगे, है ना। और कोई फल आपने तोड़ लिया, उसमें जो नंबर ऑफ सीड्स होंगे, बीज, वो फिबोनाची नंबर्स ही होंगे। ह्यूमन इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो बोन्स है, नंबर ऑफ बोन्स, दैट विल बी एनी ऑफ द फिबोनाची नंबर सीरीज। तो ये प्रकृति के नंबर हैं। और इस नंबर की एक और खासियत है, पिछले नंबर को आगे वाले नंबर को पिछले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, वो बोलते हैं 1.618। जैसे स्कूल में हमने पाई की वैल्यू पढ़ी है ना, कांस्टेंट, तो ऐसे कांस्टेंट एक वैल्यू मिलती है, इसको गोल्डन रेशियो कहा जाता है। अब इससे एक कर्व का निर्माण होता है, उसको फिबोनाची गोल्डन रेशियो कर्व कहा जाता है। हमारी आंखों का पिंडलियां उस फैशन में है, फिबोनाची कर्व। समुद्र की जो लहर आती है वो उस फैशन में आती है। हाथी की जो सूंड होती है वो उस फैशन में होती है। उसकी एक पूरी ज्योमेट्री बनती है। एक स्क्वायर को, एक रेक्टेंगल को इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल मिले, बीच में लाइन करना है, फिर उसे ऐसे करते जाना है, सब डिवाइड करते जाना है, और एंड टू एंड छोटे रेक्टेंगल और बड़े रेक्टेंगल को ज्वाइन करना, एक कर्व मिलेगा। इसे फिबोनाची गोल्डन रेशियो कर्व कहा जाता है। और आप ये जान के चकित होंगे कि जो एक्टर सलमान खान है, सुपरस्टार सलमान खान, वो भी इसका ध्यान रखते हैं। अच्छा। बिग बॉस का जो सेट आपने देखा होगा पीछे, जो आय का एलिमेंट है उसमें भी वो गोल्डन रेशियो से डिजाइन किया गया है। अच्छा। कई सारे सेट डिजाइनर्स, फिल्म स्टार्स, आर्टिस्ट, इनको इसके बारे में भरपूर जानकारी होती है। तो इससे एसेंस क्या निकल के आया, मैंने आपको बताया, छोटा रेक्टेंगल और बड़ा रेक्टेंगल, छोटी चीज उसके जैसी ही सिमिलर बड़ी चीज, ठीक। ये गोल्डन रेशियो। जैसे 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी सा, सा से शुरू हुआ, सा पे ही खत्म हुआ। फर्स्ट सा जो है लोअर ऑक्टेव है, अनदर जो दूसरा सा है वो हायर ऑक्टेव है। तो सेम ऑक्टेव की वैसी चीज। इसको और हल्के फुल्के तरीके से मैं अगर समझाऊं, आपने कभी कोई पूल पार्टी अटेंड की है? ओके, अभी आपको मौका मिले तो कर लीजिए। तो पूल पार्टी में क्या होता है कि स्विमिंग पूल होगा, ऑब्वियसली ब्लू कलर होगा, ड्रिंक्स जो सर्व किए जाएंगे वो भी ब्लू कलर होंगे, और जो म्यूजिक है वो भी ऐसा ही चलेगा, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है, सब चीजें ब्लू। तो एक पूल पार्टी का थीम बन गया। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक अ होल। तो अब ये आकाश में 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र का एक देवता है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, एक थीम है। ठीक। अब हमने उस नक्षत्र विशेष में जन्म लिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो थीम हमारे जीवन में भी आ जाती है। हाँ। और अगर विलफुली प्रयास करके हम उस थीम पे काम करते हैं, यानी उस नक्षत्र के एनिमल्स, नक्षत्र के टोटम्स हम अपने, मान लीजिए मैं जैसे रेमेडी देता हूँ, फ़ोन के वॉलपेपर में आप रख सकते हैं, कंप्यूटर के वॉलपेपर में रख सकते हैं, या सबसे शुभ रिजल्ट चाहिए तो उसको ऑन अ पीस ऑफ पेपर ड्रॉ करना है, कोरे कागज़ के ऊपर, और सामने उस नक्षत्र से
रिलेटेड मंत्र लिखना है, तो नक्षत्र ट्रिगर हो जाता है। तो ये नक्षत्र का बैकग्राउंड है। अश्विनी से लेके रेवती तक 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र का एक एक स्टोरी है। 27 ही क्यों है? 27, अब आकाश जो है 27 भागों में जो है डिवाइड किया गया है ना, तो इसलिए। अच्छा, एक नया नाम मैंने सुना, डीएनए एस्ट्रोलॉजी, और उसके आप, मैं कह सकती हूँ, एक्सपर्ट हैं। ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी है क्या? जी, डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, और मेरे गुरुजी हैं, अनेकों पॉडकास्ट पे मैं बता चुका हूँ, उनका नाम है श्री विशाल लोकेश्वरन। वो बेसिकली इंजीनियर हैं, बट अचानक से उनका रुझान एस्ट्रोलॉजी में हुआ। तमिलनाडु में एक जगह है, उसका नाम है राजपलयम। वहाँ पे वो एक शिव मंदिर में चले जाते हैं। अच्छा। अपने दोस्त के साथ जाते हैं। वहाँ पे एक्सीडेंटली एक योगी, एक सन्यासी उनके कॉन्वर्सेशन के बीच में आता है और पूछता है कि यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि ज्योतिष का ज्ञान मुझे फले, इसके लिए मैं आया हूँ। तो वो एक ऑन अ 1/4 पीस ऑफ पेपर, एक पर्चे के जितने पेपर पे एक फॉर्मूला लिख के देता है उनको। तो फॉर्मूला क्या है कि 27 नक्षत्रों के नाम आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, और हर नक्षत्र के सामने एक डे ऑफ द वीक लिखना है। अश्विनी का सामने आएगा संडे, भरणी के सामने आएगा मंडे, कृतिका के सामने आएगा ट्यूसडे, रोहिणी के सामने आएगा वेडनेसडे। अब जो नक्षत्र के सामने जो डे ऑफ द वीक आया, उस नक्षत्र को उस ग्रह की कार्मिक रजिस्ट्री कहलाएगी। जैसे अश्विनी नक्षत्र के ऊपर होगी सन कार्मिक रजिस्ट्री, भरणी नक्षत्र के ऊपर होगी मून कार्मिक रजिस्ट्री, कृतिका के ऊपर मार्स, रोहिणी के ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये उसका बेसिस है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे सूर्य, अब सन कार्मिक रजिस्ट्री की अगर बात करें तो सूर्य जो है पिता का कारक है। सूर्य पॉलिटिकल प्रोफेशंस दिखाता है ना, और मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस भी दिखाता है। ठीक है, तो अभी अगर आपका सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री के नक्षत्रों में जन्म हो जाएगा, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, आपके घराने में डीएनए रिलेटिव्स में इस तरीके के प्रोफेशंस चलेंगे। कोई पॉलिटिक्स में हो सकता है, रूलिंग में हो सकता है, मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकता है, एचआर में हो सकता है, जहाँ पे आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं, है ना, बॉस, है ना। और ये हम कुछ ना कुछ कार्मिक रजिस्ट्री लेके पैदा हुए हैं, यानी उस क्षेत्र में मैंने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया है, मिस कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। अब मैं वही कार्मिक रजिस्ट्री के साथ पैदा हुआ हूँ, यानी कुदरत जो है, प्रकृति जो है, मुझे एक मौका देगी उस क्षेत्र में परिहार करने के लिए, एक कॉम्पनसेशन करने के लिए, है ना, और मुझे वो ग्रेसफुली करना है। पर होता अमूमन उल्टा है कि जो मैं कार्मिक रजिस्ट्री लेके पैदा हुआ हूँ उसमें लोग अब मिस कंट्रीब्यूशन ही करते। मान लीजिए जैसे कोई पॉलिटिशियन बन गया, तो आज की तारीख में बिना करप्शन के पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं किया जा सकता है, तो करप्शन करेंगे वो, तो करप्शन करेंगे तो उनका सन कार्मिक रजिस्ट्री, सन का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत अगर मेरे ऊपर सन कार्मिक रजिस्ट्री है और मैं एक हीलर बनता हूँ, एक डॉक्टर बनता हूँ, लोगों को मेडिकल सपोर्ट देता हूँ, तो मेरा वो कंपनसेशन है, बेस्ट परिहार है मेरे लिए। वैसे तो अब जैसे महाभारत काल में जो भी थे, आप हस्तिनापुर राज्य पहले और बाद में जो जो रूलर्स थे वो सब सन कार्मिक रजिस्ट्री के नक्षत्रों के थे। कर्ण जानते हैं आप, कर्ण का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। वो एक्सीडेंटली एक चुनाव में, प्रिंस का वो कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें चला जाता है ना, और विदाउट इवन कॉन्टेस्टिंग दैट कॉन्टेस्ट दुर्योधन के मदद से वो जीत जाता है और आसीन हो जाता है गद्दी पे, और वो अंग क्षेत्र का प्रिंस बना दिया जाता है। यानी उसके ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री था। जिसका भी सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री होगा वो चाहे नहीं चाहे पॉलिटिकल रूलिंग जो है उनके, मतलब रूलिंग चेयर उनकी तरफ आएगी, यानी उसको वो भोगना है सत्ता, है ना। और ऑल्सो जो नेगेटिव चीज़ें उसके साथ होती है वो भी भोगना है। हमको बाहर से देख के लगता होगा ये पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे सुखी हैं और उनकी लाइफ जो है उतनी मैसी होती है, तो वो क्योंकि उसके ऊपर सन कार्मिक रजिस्ट्री था, वो अंग क्षेत्र का राजा बन जाता है। पर उसको जीवन के एंड तक पता नहीं चलता है कि उसके पिता कौन है। एंड में जाके पता चलता है कि पिता कौन है ना। तो जो भी मेरे ऊपर कार्मिक रजिस्ट्री है उसके पॉजिटिव साइड्स भी होंगे, नेगेटिव साइड्स भी होंगे फैमिली। और जैसे सन कार्मिक रजिस्ट्री
आपको पिता से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, आपका पिता ओवर डिक्टेटर है, हिटलर जैसा है, वो भी प्रॉब्लम है ना। इररिस्पॉन्सिबल फादर है, वो भी प्रॉब्लम है। फादर यंग डेथ हो गया फादर का, दैट इज ऑल्सो इशू। यानी कुछ ना कुछ सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री के रिलेटेड कारक तत्वों में आपको सफर करना है लाइफ में। बट मतलब जैसे अब आपने नक्षत्रों की बात की है ना कि आपको उसके हिसाब से सफर करना है। अब जैसे हनुमान जी का कहते हैं मूल नक्षत्र था, है ना, वो डिस्ट्रक्शन बताते हैं, बट वो मतलब उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन जो किया है वो कल्याण के लिए किया है ना? ऐसे तो आप देखें तो हर चीज प्रकृति में समन्वय से है। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, दे वॉक हैंड इन हैंड। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक शक्ति जो है, आपको भोजन अगर नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम है, भोजन को अगर पचा नहीं पाए तो भी प्रॉब्लम है, भोजन पच गया शरीर से वेस्ट बाहर नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो तीनों शक्तियां जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, सब जो है नेचर में इक्विलिब्रियम पे चलता है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो इसमें वही है कि जो हमारे ऊपर कार्मिक रजिस्ट्री है उसमें हमें कुछ ना कुछ योगदान करना है। अब एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग अगर चीज़ बता, तो जैसे बताया रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़, ये नक्षत्रों के ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री है, बुध कार्मिक रजिस्ट्री। और मैं देख रहा था ऑफ रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान आपको भी आ गया है, आप दिन रात ज्योतिषियों न्यूमरोलॉजिस्ट रहते हैं। तो मर्क्यूरी के बारे में आप क्या जानते हैं, बुध ग्रह के बारे में? बुध के बारे में बुद्धिमान, बस इतना ही पता है अभी तक तो। बुध को न्यूटर प्लैनेट कहा जाता है, जैसे ग्रहों की जाति होती है तो बुध जो है न्यूटर यानी नपुंसक ग्रह कहा जाता है। अच्छा। ट्रांसजेंडर से जोड़ के देखा जाता है। अब मैंने 3 नक्षत्रों के नाम लिए, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़, ये इनके ऊपर क्या है, बुध मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री। भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र था, ठीक है। अब उनके जीवन की एक घटना है जहाँ पे युद्ध के पहले भगवती काली को नर बलि देना है, नर बलि, और कोई पहले तो नर बलि देने के लिए राजी नहीं होता है। फिर एक शख्स है, उसका नाम है हिरवन, वो किसी तरह से नर बलि देने के लिए राजी होता है, पर उसकी शर्त ये है कि उसे शादी करना है बलि से पहले, और ये सुन के कि अगले दिन उसका बलि दिया जाएगा। कोई उससे राज्य में शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान कृष्ण स्त्री का रूप धारण करके उससे विवाह करते हैं, और एक दिन उसके साथ पति पत्नी जैसा वो लोग रहते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण शोक मनाते हैं उसका, अच्छा, क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री, तो सेम जेंडर मैरिज आ गया उसमें। और इसके आगे बढ़े तो अर्जुन का मैंने बताया उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उसके ऊपर भी बुध कार्मिक रजिस्ट्री। वनवास और 1 साल अज्ञातवास, अर्जुन को व्रणाला का रूप धारण करना पड़ता है, जहाँ पे ही हैज टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसजेंडर, क्योंकि उसके ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री। तो इस तरीके से बुध, जैसे आपने बोला, बुद्धि का कारक है। मैं 4 किरदारों के नाम लूंगा, इसमें एक कॉमन लिंकिंग पॉइंट आप मुझे खोज के बताइएगा। महाकवि कालिदास, तेनाली रमन, महाराज विक्रमादित्य, और भगवान कृष्ण का तो हम चर्चा कर ही चुके, रोहिणी नक्षत्र। महाकवि कालिदास और तेनाली रमन, इनमें एक कॉमन लिंकिंग पॉइंट बताइए आप। इंटेलिजेंट थे, पर जीवन के पहले हिस्से में उन्हें महामूर्ख जड़ बुद्धि घोषित किया जाता था। तेनाली रमन का पूरा हंसी मजाक उड़ाया जाता था उनका। एक बार परेशान आ जाते हैं, आत्महत्या करने की प्रयास करते हैं, उस दिन बरसात हो जाती है, एक्सीडेंटली काली टेम्पल में घुस जाते हैं। तो ये जितने भी किरदार मैंने आपको बताए, ये रोहिणी नक्षत्र में बॉर्न हुए थे, और ये सब जो है भगवती काली के उपासक हैं। तेनाली रमन काली के उपासक हैं। बच्चों के कार्टून आदि में वो एपिसोड दिखाया जाता है कि भगवती काली उनके सामने प्रकट होती है, 2 पात्र खीर के लेके, है ना, एक में ज्ञान है, एक में ये है धन संपत्ति है, वो दोनों खीर पी लेते हैं, ऐसे इस तरीके का दिखाया जाता है। महाकवि कालिदास काली के उपासक रहते हैं। तो काली के कनेक्शन में जैसे आते हैं, उनकी बुद्धि अलग ही लेवल पे उनका विकास हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस नक्षत्र में। अब उसका कारण ये है कि हमारे 4 वेद हैं, आप जानते हैं, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो हर वेद का एक ग्रह है और एक देवता है। तो जो अथर्ववेद है उसका जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, और उसकी जो देवी है वो है काली। और अथर्ववेद में जो है सब कुछ
ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, दुनिया भर का विज्ञान है। क्योंकि ये इनके ऊपर बुध, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र में बॉर्न होते हैं, इनके ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री है। वो एक्सीडेंटली काली के टेरिटरी में आ जाते हैं और वहाँ से उनको सुपर नेचुरल पावर्स आते हैं, उनका इंटेलेक्ट अलग ही लेवल पे एक्सपांड होता है। तेनाली रमन महाराज विक्रमादित्य के किंगडम में बड़ा ही प्रतांड तर्कज्ञ करते हैं, तर्क करते हैं, है ना। और महाकवि कालिदास उन्हें इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। ऐसे काव्य की रचना करते हैं जो एकदम विलक्षण है। तो इनको काली से कनेक्ट होते हुए सुपर नेचुरल पावर। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये नक्षत्र कितने टाइम बाद चेंज होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं महीना तो पता होगा। तो क्या हम महीने से जान सकते हैं कि मैं इस नक्षत्र में पैदा नहीं, देखिए, चंद्रमा हर 16 घंटे में नक्षत्र बदलता है, हर सवा 2 दिन में राशि। तो वो चंद्रमा हर नक्षत्र बदलता है ना। तो उस हिसाब से नक्षत्र आप देख सकते हैं। तो यानी कि अगर आपकी कुंडली में आपको नक्षत्र पता है तो आप अपने भाग्य का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है अपने जीवन में वो आप पता लगा सकते हैं। तो इससे डेस्टिनी भी डिसाइड होती है? डेस्टिनी, देखिए, डेस्टिनी में क्या है कि ये एक लंबा ये हो सकता है कि एक हम लोग को अलग पॉडकास्ट शूट करना पड़ जाए इसके लिए। 3 चीजें होती है, गति, मति, विधि। अच्छा। यानी कुछ आप मान लीजिए कुछ लग्न लेके, जैसे आपका मैंने कुंडली देखी तो आप स्कॉर्पियो लग्न के थे, ठीक है। आपके सप्तम भाव में टॉरस राशि बनती है, ठीक है। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, और टॉरस यानी एक बैल का आकार है ना, बुल। तो आपका जीवन साथी कहीं का भी होने दो, उसमें वैसे कैरेक्टर, वो जिद्दी होगा, है ना, थोड़ा हठी होगा, इस तरीके के कैरेक्टर्स। तो वो आपका निश्चित है कि आपको टॉरस वाला ही जीवन साथी मिलेगा। पर नेचर जो है, प्रकृति आपके सामने ऑप्शंस देगी। एक टॉरस वाला आपको नोएडा से भी आएगा, एक पंजाब से भी आएगा, एक दिल्ली से भी आएगा, आपको सिलेक्ट करना है। तो गति, जो ग्रहों की गति है, जो हम चीज़ें लेके पैदा हुए हैं, वो फिक्स रहती है। उसके हिसाब से हमारी मति चलती है, दिमाग चलता है कि भाई हमें ये करना है। नहीं, फिर हम जो चॉइस सिलेक्ट करते हैं वो हमारी विधि बन जाती है, विधि का विधान बन जाता है ना। तो नक्षत्र ये दिखाते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे, किस तरफ ज़्यादा हमारा थॉट चलता है, इंक्लिनेशन किस तरफ होता है। अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनके नक्षत्र ये हैं और इसलिए ये ऐसे हैं? नहीं, इसमें हमारा कैसा है कि हर नाम के शाब्दिक अर्थ, हर नाम का शाब्दिक अर्थ होता है। और हर नाम का कोई ये जैसे कोर मीनिंग होता है, और नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है, उसके ऊपर कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री है। जैसे किसी का भी नाम लाइट के नाम पे हुआ, ज्योति, प्रकाश, उज्जवल, सूर्य, या सूर्य के नाम पे हो, सूर्य, रवि, भास्कर, दीपक। तो इन नामों में सूर्य, सन कार्मिक रजिस्ट्री होगा। अब जैसे हम देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, मैंने बताया सूर्य पॉलिटिकल रूलिंग का कारक है। योगी आदित्यनाथ, आदित्य ठाकरे, तेजस्विनी सूर्या, रवि किशन, कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। इस तरीके का नाम होगा। और पॉलिटिकल, इवन ऑन स्क्रीन, ये तो रियल लाइफ की बात की, ऑन स्क्रीन किसी का कैरेक्टर का नाम होता है ना। आप 80s की बॉर्न है तो एक मूवी अमिताभ बच्चन की बड़ी प्रचलित है, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की, आनंद, आपने देखी? तो अमिताभ बच्चन का उसमें नाम क्या होता है? बस मुझे तो बाबू मोशाय याद है, नाम भी याद होगा आई गेस। भास्कर। भास्कर यानी सन। और वो क्या प्ले करता है? डॉक्टर का किरदार प्ले करता है। इवन ऑन स्क्रीन भी वैसे ही नाम आ जाएंगे, किसी का नाम ऐसे होगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो थीम डेवलप हो जाएगी। अब जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली, हाँ, विराट यानी बड़ा है ना। और उस नाम के ऊपर मर्क्यूरी और वीनस कार्मिक दोनों है, तो उसके लाइफ में देख सकते हैं वो चीज़ें, एलिमेंट्स हैं, है ना। और नामों की, और नाम का जैसे मैंने बताया फर्स्ट अल्फाबेट वो भी मैटर करता है। जैसे जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एक शैल्डियन चार्ट चलता है, हर अक्षर के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है। जैसे E, N, H और X, ये 5 नंबर के नीचे आ जाते हैं, 5 नंबर के नीचे। तो इनके ऊपर बुध, मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री हुआ। और बुध का मैंने क्या बताया कि इंटेलेक्ट रिलेटेड, इंटरकास्ट मैरिजेस और डाइवोर्सेस दोनों का कारक बुध ग्रह है। और बुध को जैसे ड्यूअल प्लैनेट बोलते हैं। तो कुछ भी लीक से हटके, आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, हम एलियंस की बात कर लें,
हम अब जो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तंत्र की बात कर रहे हैं, कुछ भी अदर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वो सब बुध में आ जाएगा। तो किसी का भी नाम इन से शुरू हो, ENHX, उसमें इसके भरपूर गुण आ जाएंगे। E फॉर एलॉन मस्क। कभी किसी ने सोचा होगा कि हमेशा कार पेट्रोल डीजल पे चलती है, उसने सोचा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे चलानी है, इलेक्ट्रिसिटी पे चला ली उसने। अलग अलग स्पेस रिसर्च करता है वो, अलग अलग प्लैनेट्स पे सैटेलाइट भेजता है, रॉकेट को पकड़ने का एक इंस्ट्रूमेंट उसने, पता नहीं क्या क्या, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एलॉन मस्क, है ना। एक न्यूरा लिंक नाम का प्रोग्राम बना है, उसमें ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन नर्व्स को सॉफ्टवेयर से जोड़ देना, इस तरह की अजीबो गरीब चीज़ें। ये अभी E फॉर एप्स्टीन, एप्स्टीन फाइल्स की बड़ी चर्चा हो रही है। तो हालांकि हम उसमें नहीं जाते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा पर्सन था, बुरा, पर जैसे मैंने आपको बताया, मर्क्यूरी ऑल्सो शोज रिटन रिकॉर्ड्स। उसके मरने के बाद भी उसके ईमेल्स जो हैं वो खुल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या शॉपिंग करता था वो भी उसमें आ रहा है। और जो जो हमने सुना है, पढ़ा है कि वो एक शैतान की पूजा करता है, बाल नाम के, है ना, या वो बच्चों का शोषण करता है, फिर एक एड्रीनोक्रोम नाम के ये मतलब हर तरह की ब्लड चीज़ें, ब्लड गंदी एक्सट्रैक्ट चीज़, हाँ। करके वो सब। तो ये सब जो चीज़ें हैं, या मैंने एक उसका वीडियो भी देखा जहाँ पे वो खुद बात कर रहा है, तो अलग अलग विषयों के बारे में बात कर रहा है, मेटाफिजिक्स, नंबर्स, ज्योमेट्रीज, अलग अलग चीज़ों के। तो ये सब जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। उसने मक्का का जो कालीन मंगा दिया, वो सब देखा होगा ना हमने, जो जो टीवी पे। तो ये सब जो इंक्लिनेशन है बुध, मर्क्यूरी की वजह से। E फॉर एप्स्टीन, हालांकि नाम उसका जेफरी है, बट जो प्रचलित नाम होता है E फॉर एप्स्टीन, तो वो मर्क्यूरी का रिलेटेड। ENH एंड X, ये नामों के ऊपर मर्क्यूरी। H फॉर हनी सिंह, वो एक्सीडेंटली सैटेनिक चर्च में चले जाते हैं। और उन्होंने वो सब बताया है कि उनका जीवन कैसे और पहले सैटेनिक चर्च में, अभी अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर में पूजा करते हुए देखे जाते हैं। मैन गॉड, मैन एलियन। H फॉर ऋतिक रोशन, वो एलियंस के बारे में, मूवीज में एलियंस के बारे में, सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में, तो वो मर्क्यूरी। तो ये स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक चीज मुझे बताइए, जैसे ठीक है, नक्षत्र में तो हम पैदा हुए हैं, किसी नक्षत्र में तो अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुए, है ना, वो तो हम एक्सीडेंटली पैदा हो गए उस नक्षत्र में। उसके बाद जो हमारा नाम रखा जाता है वो भी नक्षत्रों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। अब किसी का भी नाम के आगे मन हो, जैसे मनोज, मंजू, मानसी, उस नाम के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री होगी। या किसी का भी नाम जल के नाम पे हो, गंगा, यमुना, सागर, वरुण, इस तरीके नामों में चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री होगी। जैसे मैं बता, ऑन स्क्रीन एक बड़ी प्रचलित मूवी रही ताल, ओके, ताल में ऐश्वर्या राय का नाम है मानसी, और पूरी मूवी में वो सिर्फ और सिर्फ रोती रहती है ना। हम दिल दे चुके सनम मूवी में उसका नाम, हम दिल दे चुके सनम में नंदिनी था। हाँ, उसमें भी नंदिनी था। नंदिनी यानी गाय के ऊपर नाम है, तो वो भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा अर्णब गोस्वामी, है ना, और शशि थरूर, इनमें आपस में 36 का आंकड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे के बारे में हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए थे एक दूसरे के। अब ठीक हो गया। तो अर्णब का मतलब है ओशन वाटर्स, यानी ये नाम के ऊपर भी चंद्र, मैंने बताया ना, पानी से रिलेटेड कोई, चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। और शशि यानी चंद्रमा, तो दोनों के नाम में चंद्र, सेम कार्मिक रजिस्ट्री वाले लोग ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। राम रावण, सेम कार्मिक रजिस्ट्री। कृष्ण कंस, सेम कार्मिक रजिस्ट्री। और ओबामा ओसामा, सेम यानी सेम कार्मिक रजिस्ट्री वाला आपके जीवन में आएगा, और वो आपके लाइफ में एक्सट्रीम पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है, एक्सट्रीम नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। ये बड़ी वास्ट साइंस है डीएनए एस्ट्रोलॉजी। ट्रू, बट एक्यूरेट है। जी बिल्कुल। और आपके ऊपर कोई कार्मिक रजिस्ट्री है, उसी से रिलेटेड नाम वाला व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, तो वो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है, एक्सट्रीम नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। जैसे आपकी मैं कुंडली देख रहा था, उसमें मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है आपकी, ठीक है। तो मार्स को डीएनए एस्ट्रोलॉजी में दो मुख्य चीज़ों का कारक माना जाता है, रियल एस्टेट, है ना, लैंड रियल एस्टेट, और म्यूजिक का भी कारक माना जाता है। रावण का बर्थ स्टार है रेवती नक्षत्र, जिसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है। अब ये दोनों स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन उसके जीवन में थे। बड़ा ही प्रतांड म्यूजिशियन भी था। शिव तांडव स्तोत्र करता है, जटाटवी गलत ज्वलह प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका।
एट द सेम टाइम एक शिला पे पूरा अपनी राज्य भी बना लेता है। तो बड़ा ही सोने की लंका हालांकि कुबेर से ही उसने चुराई थी, बट वो उसको हर चीज का, ही वॉज एक्सीलेंट आर्किटेक्ट ऑल्सो, म्यूजिशियन ऑल्सो, है ना। और नाम की चर्चा करें तो किसी का भी नाम, जैसे कुमार नाम है, कुमार यानी कार्तिक भगवान के नाम से लिया गया। इसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री, कोई कुमार नाम वाला व्यक्ति आपसे मिल जाए तो उसके लाइफ में मार्स के इसमें से कोई एक ही प्रोफेशन होगा, या वो म्यूजिशियन होगा या वो रियल एस्टेट डेवलपर होगा। अच्छा। कुमार सानू, किशोर कुमार, गुलशन कुमार म्यूजिशियन थे, है ना, लेट गुलशन कुमार, कुमार मंगलम बिरला, ये सिविल सीमेंट बिल्डिंग, है ना। तो किसी का भी नाम ऐसा होगा तो उसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री। बट नाम के आगे कुमार लगाना मतलब सेकंड आगे या पीछे लग जाए, है ना, उसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री होगी। और ऐसा भी कोई नक्षत्र होता है जो पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है? जी, आपने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ लिया क्या? मैंने ये टॉपिक नहीं, मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ। पैसा तो सबको चाहिए, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ। एक कथा है, हाँ। यानी उसमें रेमेडी भी एक हमारा आएगा और एक कथा आएगी, उसे गौर कीजिएगा। अब पैसे के लिए आप जितना मर्जी टाइम लीजिए, कोई नहीं। आपने ये कथा सुनी होगी कि जो ब्रह्मा है वो अपनी पुत्री यानी सरस्वती उसकी तरफ आसक्त हो जाते हैं और उसे चेज करते हैं, दौड़ते हैं उसके पीछे, और चेस करते करते ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैग, डियर, हिरण का आकार ले लेते हो। डियर यानी वो मृगशिरा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये सब देख के जो है देवी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं कि भगवान ब्रह्मा जो है अपनी ही पुत्री की तरफ आसक्त है, कुछ करे। तो शिव जो है रुद्र का रूप लेके उनका एक सर जो है काट देते हैं ब्रह्मा का। तो जो मृगशिरा नक्षत्र है, इट इज द कट हेड ऑफ ब्रह्मा, डियर हेड, है ना, उसका सिंबल भी है डियर हेड। और ये सुन के कि भाई ब्रह्म हत्या एक तरीके से किया है, तो कोई देवी देवता उनसे बात नहीं करता है, वो भिक्षाटन करते हैं, है ना, कोई उनको कुछ पूछता नहीं है, कई सालों तक भिक्षाटन करते हैं। आखिर में भगवती लक्ष्मी करुणा करके उनके भिक्षा पात्र में एक कौड़ी, एक सिक्का जो है डालती है, और फिर वहां से स्वर्ण आकर्षण भैरव बन जाते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र जो है, आर्द्रा मृगशिरा है, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है, वो भगवती लक्ष्मी का बर्थ स्टार है। अब एक्सीडेंटली आपके जीवन में कोई आर्द्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति आ गया, वो चाहे पॉडकास्ट शूट करने आ जाए, चाहे कुछ आपको चाय कॉफी पिलाने आ जाए, कुछ भी कारण से आ जाए, वहां से आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो एक अलग ही मुकाम पे चली जाएगी, मनी वाइज अच्छी, आपका मतलब मनी वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और मेरे साथ ये जीवन में एक बार नहीं 4 बार हो चुका है सेम चीज, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। जैसे लक्ष्मी ने कॉइन डाला, तो मेरे केस में उस सामने वाले पर्सन ने चेक बुक डाला मेरे चेक अकाउंट में, और वहां से मैं जो है मनी वाइज बहुत आगे चला गया। तो एक मैंने उपाय क्रिएट किया, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह चलते हैं उसमें सबको पता है, वो आर्द्रा नक्षत्र जैसे ही आता है सब एक्टिव हो जाते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल उपाय है, आपको एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आर्द्रा नक्षत्र में। आप हैं? नहीं, क्या मैं पता नहीं, यहीं से टर्निंग मैं पॉइंट मिलवा दूंगा आपको। क्या ट्रेट्स हैं आर्द्रा नक्षत्र? आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। अच्छा। तो हमारे हिंदू इसमें नॉर्मली नक्षत्र या राशि के हिसाब से नाम रखा जाता है, नामकरण। हाँ। तो मोस्टली के अक्षर पे हो जाएगा नाम, के। है ना। कैलाश, टर्निंग पॉइंट आ रहा है मेरा। तो आर्द्रा नक्षत्र देखना है, और उस जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र से पास हो, उस व्यक्ति से 1 रुपए का बस कॉइन ले लीजिए, कोई भी कॉइन ले लीजिए, ठीक है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, आप कर सकते हैं। इसको किडनैप कर लेते हैं आज ही। और इसी के साथ एक मैं विलक्षण मंत्र भी आपको बताता हूँ, शाबर मंत्र। शाबर मंत्र आपने सुना है? नहीं। शाबर मंत्र एक्चुअली ये है कि जब राम भगवान जाते हैं वनवास में, तो उनको शबरी माता मिलती है। अच्छा। और उनको जूठे बेर खिलाती है, आपने सुनी होगी कथा। तो जूठे बेर जो है, इट इज नॉट ओनली अ फ्रूट, वो एक गुप्त तरह का तंत्र का ज्ञान उन्हें देती है, जो आगे चल के उन्हें रावण से युद्ध में काम होगा। तो वहां से शाबर तंत्र की शुरुआत हुई। फिर जो नवनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि नवनाथ थे, उन्हें इसमें बड़ा विलक्षण कार्य किया। तो ये मंत्रों की खासियत ऐसी है कि इसमें एक देवता को दूसरे देवता की दुहाई दी जाती है, यानी कसम दी जाती है।
हम बोलचाल की भाषा में, भाव की भाषा में, प्रेम की भाषा में कहते हैं ना, अरे मेरा भाई है ना, मेरा काम नहीं सुनेगा क्या, अरे मेरा बेटा है ना, मेरा, ऐसे बोलते हैं हाँ जी, ना। हाँ तो इसमें ऐसे कसम दी जाती है, दुहाई दी जाती है ना। और ये बड़ा ही विलक्षण मंत्र है। मैं कहूँगा कि आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, पक्का। है ना। तो एक लक्ष्मी की तस्वीर ले लीजिए, ठीक है। उसके सामने दीपक, देसी घी का दीपक जला लीजिए, बर्फी मिठाई का एक भोग रखिए, और स्फटिक की माला हो चाहे कमल गट्टे की माला हो, ये मंत्र। और ये मंत्र इसे लिखा नहीं जाता है, क्योंकि मैंने बताया वो ओरल ट्रेडिशन से, शबरी माता के थ्रू ओरल, तो इसे लिखा नहीं जाता है, बोल के या सुन के इसे याद किया जाता है। और आपको याद हो गया यानी वो मंत्र सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मंत्र सुनने में थोड़ा अटपटा है, पर काम भी फटफटा है। मंत्र इस प्रकार है, लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो सात समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। फिर से मैं एक बार मंत्र को दोहराता हूँ, फिर से थोड़ा अर्थ भी बता देता हूँ। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, लक्ष्मी जिसका स्वरूप सत्य है, शाश्वत है, सत्य नारायण की पत्नी है। आओ चेतो करो भलाई, मेरी चेतना में आइए, मेरी भलाई कीजिए, मेरी भलाई ना करो तो सात समुद्र की दुहाई। लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से हुई है। विष्णु जो है क्षीर सागर समुद्र में, और जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो उनका मायका भी वही है, उनके भाई भी वही है। तो सात समुद्र की दुहाई, नवनाथ और 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। तो इसमें जो गुरु जी है वो, जिससे आपको ये मंत्र गुरु से मिला है, उससे भी सोचा जा सकता है, या जो नवनाथ के गुरु हैं गुरु दत्तात्रेय, उनसे भी अर्थ हो सकता है। बड़ा ही विलक्षण मंत्र है, इसे आप अपने जीवन में उतार के देखें। बिल्कुल आपने बता दिया, और मैं तो चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं वो रिपीटेडली इसको सुनें, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एक बार फिर से बता दूं, इसको लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए आप बार बार सुने, चांट कीजिए, और जब याद हो जाएगा तो सिद्ध हो गया, और लक्ष्मी माँ आपकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर हम कार्मिक अपने अकाउंट्स पूरा करने के लिए यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, और नक्षत्र हमारे कार्मिक अकाउंट्स बताते हैं, क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए, वो कार्मिक अकाउंट कम हो जाए? देखिए, इसमें यह है कि जैसे बताया, कार्मिक रजिस्ट्री लेके आप पैदा हुए हैं, जो भी आपके ऊपर कार्मिक रजिस्ट्री है वो आप लेके पैदा हुए हैं, उसमें इसका मतलब ये है कि आपने प्रीवियस जीवन में उसमें कुछ मिस कंट्रीब्यूशन किया था। अब ये जीवन में आप वो लेके पैदा हो रहे हैं, कुदरत, नेचर, एनवायरनमेंट आपको एक मौका दे रही है कि उसमें आप अपना सर्विस करो, उसमें आपको ईमानदारी से अपना काम करना है। अब उसमें भी आप अगर बेईमानी कर रहे हैं तो आपका कार्मिक जो रजिस्ट्री है वो आपको और नेगेटिव की तरफ ले जाएगी, है ना। जैसे जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री है, जुपिटर फाइनेंस का कारक है। अब आपके जीवन में ऐसे मौके आएंगे कि आप फाइनेंस से रिलेटेड तकलीफ भी होगा, कुछ झोल भी कर लो आप, ऐसे मौके सामने से आएंगे आपको। पर अगर आपने वो किया तो आपके ऊपर वो जुपिटर का कर्ज और बढ़ता जाएगा, है ना। अलग अलग कार्मिक रजिस्ट्री, जैसे जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री फाइनेंस, किड्स, लॉ इंस्टीट्यूट इसको दर्शाता है। शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री यानी जीवन साथी के थ्रू हमें सफर होना है। 3 नक्षत्र है, आर्द्रा, चित्रा, श्रवण, इनके ऊपर शुक्र। वीनस कार्मिक रजिस्ट्री है, वीनस यानी लव, रोमांस, ऑपोजिट जेंडर, उस सब का कारक रहता है। अब ये तीनों नक्षत्रों में सफरिंग है, पर सफरिंग अलग अलग तरह की है। अब जो आर्द्रा नक्षत्र की बात की, थोड़ी देर पहले हमने बात की ना, आर्द्रा नक्षत्र लक्ष्मी का बर्थ स्टार है। तो लक्ष्मी, अब हमको कोई भी कपल अच्छा लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी है। पर रियलिटी में लक्ष्मी नारायण जो है हर अवतार में, विष्णु अवतार में झगड़ा है, लक्ष्मी मियाँ बीवी, पति पत्नी। राम अवतार में वो युद्ध छेड़ते हैं रावण से, फिर उनको वापस लाते हैं, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कृष्ण अवतार में राधा से यूनाइट नहीं हो पाते हैं, और तिरुपति बालाजी वेंकटेश अवतार में वो पद्मावती उनसे महालक्ष्मी जो है लड़के जो है कोल्हापुर आ जाती। तो किसी का भी आर्द्रा नक्षत्रों का उन्हें मैरिटल लाइफ में, लव रिलेशनशिप्स में सफ़र करना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था तीनों नक्षत्र में अलग अलग सफरिंग है। अब आर्द्रा नक्षत्र में जैसे आपका विवाह का एज होगा, मैरिज का एज होगा, इंसान के अंदर बहुत तीव्र इच्छा होगी शादी की, पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और बहुत कंफ्यूजन होगा लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने में। चित्रा नक्षत्र में ऐसा है कि आप एक ही छत में बैठेंगे, पति पत्नी,
तो जमकर झगड़ा होगा, रूम जो है 10 पीसेज में टूट के बिखर जाएगा। पर अगर अलग होंगे, आप अलग हैं वो कहीं अलग हैं, तो बहुत अफेक्शन होगा। एनीवे शुक्र कारक तत्व में अपने को सफ़र करना है। और अगर श्रवण नक्षत्र में है तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ वन साइडेड लव। आप किसी को चाहें और सामने से आपको सेम नहीं मिले। सलमान खान का वही तो नहीं है? सलमान खान की पूरी कुंडली नहीं देखी है मैंने। सलमान के ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है फॉर श्योर। और शुक्र से रिलेटेड नाम जो हैं वो इस तरीके, किसी का भी नाम जैसे मलाइका, अप्सरा, है ना, ब्यूटी से रिलेटेड, फेरी, एंजल से रिलेटेड या गॉडेस लक्ष्मी से रिलेटेड, वो सब है। तो मलाइका अरोड़ा खान, अरबाज खान की एक्स वाइफ, उनकी भाभी वो आती है। उनकी स्टेप मदर जो हेलन, उनका नाम शुक्र से रिलेटेड है। ऐश्वर्या यानी गॉडेस लक्ष्मी से रिलेटेड नाम है, वो उनके जीवन में है। उनकी जो रियल माँ है सलमा, और सलीम वो भी मीन्स एंजल ऑफ गॉड ऐसा है, तो वो भी नाम शुक्र से रिलेटेड है। और अगर हस्बैंड वाइफ के नक्षत्र ना मिलते हो, जैसे हम लोग कुंडलियां दिखाते हैं, ठीक है, तो सामने वाला बोलता है, पंडित जी बोलते हैं गुण इतने मिलते हैं, है ना, मित्र राशि है या शत्रु राशि है। आज तक कभी किसी ने नक्षत्र नहीं बोला कि इनके नक्षत्र नहीं मिलते। अब नक्षत्र में मैंने जैसे बताया कि हर नक्षत्र का कोई ना कोई एनिमल है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र, उसका एनिमल है स्नेक, और आपकी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका पाला पड़ जाता है जिसका एनिमल है मंगूस, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तो दो आप जानते हैं सांप और नेवला एक दूसरे का एकदम एंटी होता है, तो वहां पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। मोस्टली तो काफी का यही होता होगा। काफी चीजें हमें देखनी पड़ती है। हाँ। और इन सब चीजों के उपाय भी होते हैं क्या? उपाय यानी हम हर चीज में थोड़ा देख के विलफुली, कोई भी हमको मेजर डिसीजन लेना है, विवाह के बारे में है, जॉब सिलेक्शन के बारे में, हम थोड़ा एक हॉरोस्कोप अपना दिखा के काम करें तो बेटर रहता है। तो राशियों से ज्यादा पावरफुल होते हैं नक्षत्र? जी। मतलब हम जो राशियां देखते हैं या फिर राशियों के थ्रू प्रेडिक्शंस करते हैं, वो इतनी एक्यूरेट होंगी या नहीं होंगी उसकी गारंटी? पूरी हॉरोस्कोप देखनी पड़ती है हॉलिस्टिकली। राशियों का भी काफी योगदान है। जैसे 12 भाव हैं कुंडली में, कोई ना कोई राशि कहीं ना कहीं है। अब जैसे मकर राशि है, मकर राशि का एक्चुअली नाम आया है मगरा से, यानी मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ जैसे कुछ भी चीज ऐसे खा लेता है, इनगल्फ। तो आपके 12 भाव में से जहां भी मकर राशि रहेगी, वो एरिया ऑफ लाइफ आप शांति से नहीं बैठ सकते। अच्छा। आपको कुछ ना कुछ अपना वहां पे यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्ट योर एनर्जी इन दैट एरिया ऑफ लाइफ। जहां भी 12 मास में से मकर राशि बने या कोई भी ग्रह चला जाए मकर राशि। अब जैसे मेरा सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस स्पीच होता है, उसका लॉर्ड मकर राशि में गया है, 4th का लॉर्ड मकर राशि में गया है, 7th का लॉर्ड मकर, तो जीवन के ये क्षेत्र में चाह के भी शांति से नहीं रह सकता। अब आपने देखा मेरा शेड्यूल कितना बिजी है, आई एम बीन ट्रैवलिंग, है ना, तो कॉन्स्टेंटली मेरे को क्लाइंट्स के फोन आएंगे, कोई कोर्स की जानकारी, कोई कंसल्टेशन की जानकारी, या पॉडकास्ट में बात करना है, तो ये गले को मैं आराम नहीं दे सकता। मान ले मैं जाके ऐसे 5 मिनट बैठ जाऊं कि भाई मैं थोड़ा मी टाइम, तो तभी भी मुझे कॉल आ जाएगा। तो ये एक नेचुरल फोर्स है हमारे ऊपर। तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी हमें ये सब समझने में हेल्प करती है। आपने कंसल्टेंसी के लिए बोला, मैं भी दर्शकों को बता दूं कि अगर आप भी इनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये आत्मदर्शन नाम का एक ब्रोशर बोल दीजिए, बुकलेट बोल दीजिए। इसमें क्या है कि आपकी जैसे कुंडली बनती है, वैसे ही आपका पूरा नक्षत्रों के हिसाब से एक्यूरेट आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, वो भर के हैंड रिटन आपके लिए पूरी तरह से एक 108 पॉइंट्स होती है, 108, उसमें आपका भूत, भविष्य, वर्तमान। हाँ, देखिए ये पूरा ब्लैंक है, अभी इसको हाथों से आप लिखते हैं। हैंड रिटन होता है। इसमें आपके लकी नक्षत्र सिंबल्स, ओके, आपका नक्षत्र सिंबल कौन, जैसे आपको मैंने बताया मंकी आपके लिए लकी है। ये नक्षत्र सिंबल्स बड़े ही सुंदर काम करते हैं। इसे आप अपने हाउस होल्ड पेंटिंग्स में रखिए, फोन के वॉलपेपर में रखिए, कंप्यूटर के वॉलपेपर में, या उसको हाथ से ड्रॉ कीजिए, है ना। तो लकी सिंबल्स, लकी टेम्पल्स, जेमस्टोन्स कोई रिकमेंडेड है, मंत्र, है ना, आपको किस तरीके के लोगों से सावधान रहना चाहिए, पूरी जानकारी उसमें 108 पॉइंट्स में। चलिए हम क्या जल्दी जल्दी ये पता कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि वॉलपेपर पे ये रखे, तो कौन से नक्षत्र के लोगों को क्या? जी है, ऐसे काफी एक बार जल्दी से कर सब नक्षत्रों के बारे में। हाँ जी। अश्विनी नक्षत्र जो है उसका हॉर्स है, भरणी का एलिफेंट है,
कृतिका का गोट है, आपका कृतिका नक्षत्र है तो गोट आप यूज़ कर सकते हैं। एक और थोड़ा ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए बताऊं, कृतिका नक्षत्र का जो है देवता है अग्नि। ओके, और अग्नि को बोलते हैं सात जीवा, सप्त जीवा। तो कृतिका नक्षत्र वाले लोग बड़े ही हंग्री होते हैं, हमेशा भूख उनको बहुत ज़्यादा लगती है। तो तमन्ना मैडम से मैं मिला और आई कैबिन में और बोला मुझे पोहे खाने हैं। तो कृतिका नक्षत्र वाला अग्नि, रोहिणी नक्षत्र का स्नेक है, मृगशिरा का भी स्नेक है, आर्द्रा का डॉग है, पुनर्वसु का कैट है, पुष्य का गोट है, अश्लेषा का स्नेक है, मघा का चूहा है, पूर्व फाल्गुनी का चूहा है, उत्तर फाल्गुनी का बुल है, हस्ता का बफेलो है, चित्रा का टाइगर है, स्वाति का बफेलो है, विशाखा का टाइगर है, अनुराधा का डियर है, ज्येष्ठा का डियर है, मूला का डॉग है, पूर्वाषाढ़ा का मंकी है, उत्तराषाढ़ा का मंगूस है, श्रवण का मंकी है, और धनिष्ठा का लायन है, और सतबिसा का हॉर्स है, पूर्व भाद्रपदा का लायन है, उत्तर भाद्रपदा का काव है, और रेवती नक्षत्र का एनिमल है एलिफेंट। तो ये चंद्र नक्षत्र के भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको जीवन का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट करना है। जैसे मान लो कोई करियर चमकाना चाहता है तो 10th हाउस जानते हैं कि करियर का है कुंडली में। 10th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट आपका किस नक्षत्र में चला गया, जैसे आपका 10th हाउस का लॉर्ड जो है पूर्वाषाढ़ा में, मैंने आपको बोला मंकी का रखो, वैसे ही किसी को अपने रिलेशनशिप चमकाने तो 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया, जीवन का कौन सा क्षेत्र चमकाना चाहते हैं उसको देख के आप कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई आपसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नक्षत्रों के बारे में बहुत ज़्यादा आपने डीपली जाना होगा। तो ये डीएनए एस्ट्रोलॉजी का आपने समझ लीजिए कि 10% सुना है, जिसको नक्षत्रों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो गई तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हम लोग प्रिडिक्शन या राशियों पे बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है और आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके पास ये वाला ऑप्शन तो है ही, जो मैंने आपको बताया कि आप एक बुकलेट बनवा सकते हैं 180 पन्नों की, जो 108 पॉइंट्स है ना, 108 पॉइंट्स की, जिसमें आपका पूरा भविष्य और जो भी आपकी लाइफ में चलेगा और जो आपको अपनी लाइफ को लेकर विचार करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, मैंने डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप कॉल कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी मिलेंगे और इतना ज़्यादा ज्ञान आपसे लेंगे 100%। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.